वेलकम बैक दोस्तों। नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में। आज हम बात करने वाले हैं और कुछ कॉम्बिनेशंस की। थोड़ी सी देर बात करना चाहूँगा आपसे। मैंने देखा है कि लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब वो प्रेडिक्शन नहीं कर पाते, सक्सेसफुल नहीं होते, तो फिर वो भृगु नंदी नाड़ी की तरफ खिंचते हैं या केपी की तरफ खिंचते हैं। तो मेरी उन सभी लोगों को एडवाइस है कि आप भृगुनंदी नाड़ी या केपी की जगह यदि अष्टक वर्ग को ट्राई करेंगे तो अष्टक वर्ग इन सभी से बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और बेहतरीन टेक्निक है। अष्टक वर्ग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक मैथमेटिकल टूल है जिसके अंदर आपको अपना माइंड नहीं अप्लाई करना, आपको वो फॉर्मूले याद करना है और फॉर्मूलों के बेस पर आप प्रेडिक्शन दे पाओगे। अष्टक वर्ग में हर एक चीज के लिए प्रेडिक्शन का तरीका है। तो आप अष्टक वर्ग पे काम करें और ये इतनी आसान टेक्निक है कि आप इसको 1 मंथ भी यदि इस पर आप काम कर लेते हैं लगकर, जितने दिनों में आप ग्रह उच्च और नीच के ग्रह सीखते हो, पंचदा मैत्री सीखते हो या दो चार चीजें और सीखते हो, उतने दिन में आप अष्टक वर्ग को कंप्लीटली सीख सकते हो। और कैलकुलेशन कोई ऐसी नहीं है कि कोई बहुत मैथ्स की जरूरत है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है और वो तो सभी को आता ही है। तो आज मैं अब शुरू करूंगा, यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ अष्टक वर्ग। ये ध्यान रखना है फॉर इल हेल्थ, कि किसी भी पर्सन की बीमारी कब होगी, उसको वो कब बीमार होगा, ये यदि हम देखना चाहते हैं यूजिंग द अष्टक वर्ग टेक्निक। तो क्या करना है, देखिए इसमें ये फॉर्मूला है। आपको बिंदुज लेने ऑफ एट्थ लॉर्ड फ्रॉम लग्ना एंड एट्थ लॉर्ड फ्रॉम सन इन सर्वाष्टक वर्ग चार्ट। तो आपको 8 लॉर्ड लग्न से लेने और 8th लॉर्ड फ्रॉम सन, दोनों से आपको बिंदु से लेने हैं। 8th लॉर्ड फ्रॉम लग्ना एंड 8th लॉर्ड फ्रॉम सन। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये आपकी चार्ट है यहाँ पर जहाँ पे मैंने किया हुआ है। तो इसका 8 लॉर्ड का मतलब हो गया 2 साइन, 2 साइन का मतलब वीनस। तो वीनस जहां पर भी है आपको वहां के बिंदुज लेने हैं। वीनस 7वें भाव में है, उसके बिंदुज ये लिखे हुए हैं 23। आगे मैं कैलकुलेशन बताऊंगा, ये मैंने 23 लिए हुए हैं, देखिए कैलकुलेशन के लिए। फिर 8th लॉर्ड फ्रॉम सन, तो इस कुंडली में आप सन की पोजीशन देखिए। तो ये सन यहाँ पे रखा हुआ है, इससे 8वें भाव में जाएंगे तो ये हो गया 7वां भाव, ये हो गया 8वां भाव। तो इसके अंदर जुपिटर है, तो जुपिटर के बिंदु इस कुंडली के अंदर हम देखेंगे। देखिए जुपिटर रहा और जुपिटर के बिंदु यहाँ पर है 25। तो इन दोनों को ऐड कर देना है, 23 + 25 ये 48 हो गया। फर्स्ट रूल है कब एक पर्सन बीमार होगा, उसका मैं रूल बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, बिंदुज लेने हैं 8th लॉर्ड फ्रॉम लग्ना एंड 8th लॉर्ड फ्रॉम सन। तो आप 8वें भाव के लग्न से 8वें भाव के लॉर्ड को देख लीजिए वीनस, और उसके कितने बिंदु हैं सर्वाष्टक वर्ग में, वो वीनस जहां पर बैठा हुआ है वहां के बिंदु, क्योंकि प्लैनेट्स के तो कोई बिंदु होते नहीं है। 23 ले लिए। ऐसे ही आपने 8th लॉर्ड फ्रॉम सन, सन की पोजीशन देखी, सन से 8 पे साइन 9 है, उसका लॉर्ड जुपिटर हो गया। जुपिटर यहाँ पर लग्न में बैठा हुआ है और उसके पॉइंट 25 है, दोनों को ऐड किया ये 48 हो गया। मैंने रिपीट कर दिया है, किसी को डाउट हो तो इन दोनों को ऐड कर देना है, ऐड देम एंड डिवाइड बाई जन्म नक्षत्र। ये याद रखना है, यहाँ पे उनको डिवाइड करना है जन्म नक्षत्र से। जन्म नक्षत्र वो होता है जन्म का चंद्रमा, जन्म के समय जिस भी नक्षत्र में हो उसे जन्म नक्षत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे इस कुंडली में चंद्रमा को आप ध्यान से देखोगे तो 7 साइन में वो लिब्रा या तुला राशि के अंदर है। उसका नक्षत्र मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है, वो 14 था कैलकुलेट करने पर। तो अब आपको क्या करना है, जो आपने बिंदु आए थे 48, उसको 14 से डिवाइड कर देना है। ऐड देम एंड डिवाइड बाई जन्म नक्षत्र से डिवाइड कर देना है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, इसको डिवाइड किया 14 से, तो 14 से डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर आएगा वो 6 हो जाएगा। 14 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपने यहाँ पे नोट कर लिया, इट इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, एड द रिमाइंडर टू बिंदुस 8th फ्रॉम लग्न, 8th फ्रॉम लग्न, लग्न से 8वें भाव में जो भी बिंदुस हैं उन्हें ऐड कर देना है रिमाइंडर में। लग्न ये रहा, उससे 8वें भाव में 2 साइन है और उसके अंदर बिंदु है 23। ये 23 बिंदु है, मैं जहाँ कर्सर लेके जा रहा हूँ देख लीजिए। तो जो रिमाइंडर आया उसमें आपके 8 भाव के बिंदुओं को ऐड कर देना है, तो ये 29 हो गया।
एंड सब्ट्रैक्ट बाई 27, जो भी आया उसमें से 27 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 29 में से 27 सब्ट्रैक्ट किया, ये 2 आ गया मेरे पास। गेट द रिमाइंडर, रिमाइंडर 2 आ गया। एंड ऐड द नंबर ऑफ जन्म नक्षत्र, इसमें फिर नंबर ऑफ जन्म नक्षत्र 14 को ऐड कर देना है, ये 16 आ जाएगा। नाउ ट्रांजिट ऑफ जुपिटर थ्रू नक्षत्र विल शो रिकवरी फ्रॉम इलनेस। अब ये 16 जो आया इस नक्षत्र से जब भी जुपिटर ट्रांजिट करेगा, पर्सन बीमारी से बाहर निकल आएगा। ये रिकवरी ऑफ इलनेस का फॉर्मूला है। देखिए कितना इजी रिकवरी ऑफ इलनेस का फॉर्मूला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपको 8th लॉर्ड ले लेना है, सन से 8th लॉर्ड ले लेना है, दोनों के सर्वाष्टक वर्ग में जो भी बिंदु हैं उन्हें ऐड कर लेना है। जैसे यहाँ पे 48 आया था, उसको जन्म नक्षत्र से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा वो निकाल लेना है। तो 48 को 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शेष फल जो आया वो 6। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, 8th हाउस के अंदर जितने पॉइंट है उन्हें ऐड करना है। 8th हाउस के अंदर तो यहाँ पे 23 है, उसमें ऐड किया, ये 29 आया। जो भी रिजल्ट आता है उसमें से 27 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो बचा उसमें उसका जन्म नक्षत्र ऐड कर देना है। उसके अंदर जन्म नक्षत्र ऐड कर दिया तो ये 16 आ गया। सो व्हेन जुपिटर विल ट्रांजिट थ्रू अनुराधा नक्षत्र, मतलब 16 नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र होता है। तो जुपिटर जब भी अनुराधा नक्षत्र से ट्रांजिट करेगा वो पर्सन की रिकवरी हो जाएगी। तो देखिए कितना सिंपल फॉर्मूला है, ऐसा किसी भी टेक्निक में आपको पता नहीं चलेगा। आप दशा और अंतर दशाओं से ये नहीं पता कर सकते कि कब रिकवरी होगी। तो उससे जुपिटर ट्रांजिट करेगा। यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ, वो अनुराधा नहीं, सैटर्न के, ये शनि का नक्षत्र है, सैटर्न के तीनों में से किसी भी नक्षत्र से जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा तो पर्सन की रिकवरी होगी। वो कितने ही दिनों से बीमार चल रहा है तो वो रिकवर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर सेकंड कॉम्बिनेशन है फॉर मंत्र सिद्धि और स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स। कोई मंत्र सिद्धि करना चाहता है या कोई भी अपना स्पिरिचुअली कुछ अचीव करना चाहता है तो उसके लिए देखिए क्या कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर 5th फ्रॉम लग्न लॉर्ड लेना है एंड 9th फ्रॉम सन। ये लग्न लॉर्ड नहीं है, 5th फ्रॉम लग्न लेना है आपको, 5th फ्रॉम लग्न। तो लग्न से 5वां भाव लेना है एंड 9th फ्रॉम सन लेना है इस केस में, मंत्र सिद्धि के केस में। तो 5th फ्रॉम लग्न ये हाउस आ गया, इसके अंदर लाइक ये 30 पॉइंट हो गए। 5th फ्रॉम लग्न ये लग्न है और यहां से 5th हाउस के अंदर 30 पॉइंट है, वो ले लिया हमने। ये 5th फ्रॉम सॉरी लग्न लॉर्ड लेना है आपको। तो यहाँ पे लग्न लॉर्ड देख लेते हैं हम। तो वीनस है, इससे 5th गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, इस पर्टिकुलर भाव में जितने भी पॉइंट है तो वो 34 आ गए, 34 ले लिए। और 9th फ्रॉम सन आपको लेने हैं, ये सन है, यहीं पे देख लीजिए सन है, इससे 9th जो पार्ट आएगा वो ये आएगा। इस पार्ट में जो भी पॉइंट है वो देख लीजिए, वो 28 है तो मैंने 34 में 8 ऐड किए, ये 62 आ गया। तो आपने क्या किया, 5th लिया फ्रॉम लग्न लॉर्ड एंड 9th फ्रॉम सन, दोनों के पॉइंट को ऐड कर दिया है। तो लग्न लॉर्ड जहां पे भी बैठा हुआ है, ये वीनस जहां पे भी बैठा हुआ है उससे 5वें भाव के पॉइंट। दूसरा आपको सन जहां पे भी बैठा हुआ है उससे 9वें भाव के पॉइंट, उन दोनों को ऐड करना है और फिर जन्म नक्षत्र से डिवाइड कर देना है जैसे ऊपर किया था। जन्म नक्षत्र इस नेटिव का 14 है, 14 से डिवाइड किया 62 को तो 6 रिमाइंडर आ गया। जो रिमाइंडर आ गया है उसमें अब आपको 5th हाउस के लगने से 5th हाउस के बिंदुस को ऐड करना है। ऐड बिंदुस फ्रॉम 5th फ्रॉम लग्न। तो लगने से 5th के बिंदु यहाँ पे आप देखोगे 30 है, तो 30 को आपने ऐड कर दिया इसके अंदर, तो ये 36 हो गया आपका। अब इसमें से 27 सब्ट्रैक्ट कर देना है, वो 9 आएगा। नाउ ऐड द नंबर ऑफ जन्म नक्षत्र, इसमें जन्म नक्षत्र 14 था उसे ऐड कर देंगे, ये 23 हो गया। तो जब भी जुपिटर इस 23rd नक्षत्र मतलब धनिष्ठा से ट्रांजिट करेगा या उसके ट्राइन में भी आप ध्यान रखना, धनिष्ठा ही धनिष्ठा नहीं, ये मार्स का नक्षत्र है तो मार्स के तीनों में से किसी भी नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा तो वो पर्सन को स्पिरिचुअली एडवांटेजियस पीरियड होगा। कोई मंत्र सिद्धि वगैरह करना चाहता है तो उस टाइम पर कर पाएगा।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर मंत्र सिद्धि के रूल को यूज कर सकते हैं। इन फॉर्मूलों को आप नोट करें और ये बहुत आसान है लगाने के अंदर, मगर ये आपके पास इनकी पूरी एक लिस्ट होनी चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए। आप चाहो तो प्रिंट स्क्रीन ले सकते हो या आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके बाद इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो और किसी भी कुंडली पर आप इसे लगा सकते हो। अब आ जाता हूं मैं नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करूंगा, जो कि नॉर्मली बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास। प्रमोशन इन सर्विस कि कब प्रमोशन होगा। अब देखिए, ये और कोई टेक्निक दुनिया की बता ही नहीं सकती कब प्रमोशन होगा। अष्टक वर्ग टेक्निक केवल ऐसी टेक्निक है जो आपको बिल्कुल सटीक आंसर देने वाली है कि कब प्रमोशन होगा नेटिव का। और ये अपने चार्ट्स पे लगा लेना, ये इनवेरिएबली 72 में लगती ही लगती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रमोशन इन सर्विस के दो हाउसेज होते हैं, ध्यान रखना है, 6th हाउस एंड 10th हाउस। आप यदि कंसेप्ट को समझेंगे, ऊपर मैंने बताया नहीं था पर भी तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि जॉब के दो वो होते हैं। प्रमोशन तो सर्विस में ही होगा, तो 6 और 10th हाउस के सर्वाष्टक वर्ग के पॉइंट को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 6th हाउस में 41 है और 10th हाउस में 35 है, तो इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे 86 हो गया। फिर वही काम करना है, डिवाइड द समवायी जन्म नक्षत्र। प्रीवियस केसेस में भी हम जन्म नक्षत्र से ही डिवाइड कर रहे थे। जन्म नक्षत्र इस नेटिव का 40 था, उससे डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है 2। अब इसमें एक्चुअली 10th हाउस के बिंदुस को ऐड करना है, क्योंकि प्रोफेशन से रिलेटेड हाउस होता है 10th। तो 10th हाउस के बिंदुस को जो भी रिमाइंडर आया उसमें हम ऐड कर देंगे। 10th हाउस के बिंदुस 35 है, उसे ऐड किया, ये 37 आ गया। इसमें से वही हमने 27 सब्ट्रैक्ट करना है। हर एक केस में अब आपको फॉर्मूले याद होना शुरू हो गए होंगे। हम इसी तरीके से करते जा रहे हैं, केवल ये दो चीजें बदल रही हैं कि कौन कौन से हाउस लेने हैं और किसे ऐड करना है। बाकी सेम तरीका है कि जन्म नक्षत्र से हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा, उसमें आपका एक पर्टिकुलर हाउस के बिंदु को ऐड करते हैं। अब उसमें से 27 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 10 आ गया यहाँ पर। 27 सब्ट्रैक्ट करने पर 10 आया। काउंट फ्रॉम जन्म नक्षत्र, यहाँ पे ध्यान रखना है, जन्म नक्षत्र से उतना काउंट करो जो यहाँ पर बचा है आपका। तो इसका जन्म नक्षत्र 14 था, उससे 10 काउंट करो तो 23rd पे पहुंच जाएंगे हम। ध्यान रखना है, ऐड नहीं करना, काउंट करना है, तो 14 इंक्लूड होगा। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि 14 में 10 ऐड कर देंगे। मैं क्या लिख रहा हूँ, काउंट फ्रॉम जन्म नक्षत्र। तो जन्म नक्षत्र 14 है, उससे 10 काउंट करोगे तो आप 23 पे आओगे, मीन्स धनिष्ठा। तो ट्रांजिट ऑफ सन फ्रॉम और 10th लॉर्ड फ्रॉम दिस नक्षत्र विल गिव प्रमोशन। तो जब भी सन या 10th लॉर्ड इस धनिष्ठा नक्षत्र से ट्रांजिट करेगा इस पर्टिकुलर नेटिव का, तो उसका प्रमोशन होगा। तो ये ध्यान रखना है, 10th लॉर्ड या सन धनिष्ठा नक्षत्र से साल भर में ट्रांजिट कर ही जाता है, क्योंकि वो पूरे आपके कंप्लीट जोडियक का एक चक्कर लगा देता है। सन सारी 12 राशियों से गुजर जाता है एक साल में। तो धनिष्ठा नक्षत्र से आपके पास कोई भी पर्सन आए कि मेरा प्रमोशन रुका हुआ है, अब आप कैसे बताओगे कब होगा? दशा अंतर दशाओं से आप लगाकर उसको आइडिया दे सकते हो, मगर एक्यूरेसी आपकी उसमें आ नहीं सकती। ये देखिए कितना आसान मेथड है। तीनों मेथडों में हम कर क्या रहे हैं, आपको केवल ये ध्यान रखना है। याद रखना भी बहुत ईजी है, मैं इसको रिपीट करके आपको बताऊंगा। पहले समझा दिया। देखिए, हेल्थ का लेना देना होता है 8th हाउस से। तो हमने क्या किया, बिंदु ले लिए 8th लॉर्ड के फ्रॉम लग्न और 8th लॉर्ड फ्रॉम सन, दोनों के बिंदुस को ऐड किया था, फिर जन्म नक्षत्र से डिवाइड किया था। ऐसे ही यहाँ पे जो हम स्पिरिचुअल लाइफ देखते हैं तो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है 5th और 9th हाउस। मेनली स्पिरिचुअलिटी को आपको पता होगा, ये दो ही हाउस स्पिरिचुअलिटी के हैं, तो उन दोनों का यहाँ पर रोल देखा। जब हम बात कर रहे हैं प्रमोशन इन सर्विस की, तो देखिए 6th और 10th हाउस को लिया है। तो सारा कुछ लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। अब यहाँ पे के.एन. राव सर इसमें प्रमोशन इन सर्विस के लिए कुछ एक रूल यूज करते हैं, वो रूल भी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। ये यहाँ पे मैंने एडिंग दिया है, अदर रूल्स एज पर श्री के.एन. राव सर। तो ये रूल्स क्या हैं, देखिए, फर्स्ट वन, इन सभी को आप नोट करते रहें और इसके बाद आप कुंडलियों पर लगाएं, आपको कुछ दिन में ये याद भी हो जाएंगे। इफ 11th हाउस हैज मोर पॉइंट देन 10th हाउस, राइज विल बी देयर, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। 10वें भाव से 11वें भाव में यदि बिंदु ज्यादा है तो पर्सन का राइज होगा। ग्रेटर इज द डिफरेंस, ग्रेटर विल बी द राइज। 10th और 11th हाउस में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा नेटिव का, उतना ही ज्यादा राइज होगा, सडन राइज होगा। अब इफ 10th हाउस इज स्ट्रॉन्ग, हैज मोर देन 28 पॉइंट्स, बट 11th हाउस इज वीक एट सम स्टेज, स्टेगनेशन इन वंस कैरियर।
यदि 10th हाउस स्ट्रॉन्ग हो गया, उसमें 28 से ज़्यादा पॉइंट है, मगर 11th कमज़ोर हो गया, तो आपका क्या होगा, आप लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करेंगे, एक जगह पे आके स्टैग्नेशन हो जाएगा, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में हम देखते हैं कि प्रमोशन ही नहीं हो रहा है, एक ही पोस्ट पे 15-15, 20-20 साल निकल जाते हैं, तो वो कंडीशन आने वाली है। तो 10th हाउस स्ट्रॉन्ग होना अच्छी बात है, मगर 10 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 11th हाउस होना चाहिए। यदि 11th वीक है और 10th स्ट्रॉन्ग है, तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, एक स्टेज पर आकर आपका प्रमोशन रुक जाएगा और करियर प्रोस्पेक्टस वहीं पे थम जाएंगे। अब हम देखते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन, ए वेरी वीक 10th हाउस शुड नॉट बी प्रेडिक्टेड बैड। देखिए कितनी जबरदस्त चीज है, 10th हाउस यदि वीक है तो उसको आप बुरा नहीं माने, यदि 11th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो आप बेसिक कंसेप्ट माइंड के अंदर डेवलप करिए। 10th हाउस प्रोफेशन है, 11th हाउस लाभ है, गेन है, तो जो गेन हाउस स्ट्रॉन्ग है, तो आपका यदि प्रोफेशन आउट वीक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्रोफेशन हाउस स्ट्रॉन्ग है और गेन हाउस वीक है तो दिक्कत है। तो दोनों में 10th और 11th में दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो अच्छी बात है, मगर 11th जितना बेटर होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा पर्सन की लाइफ में, उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। इस कंसेप्ट को आप याद रखकर चलेंगे। ये नहीं कि 10th स्ट्रॉन्ग है, इसके 40 पॉइंट है और 11th में 25 पॉइंट है, तो आपके करियर में आप काम करते रहोगे और आपको कभी भी सफलता नहीं मिलने वाली है, ऐसा आप मानकर चलेंगे। 10 में 25 पॉइंट है, वीक हो गया, मगर 11th में 35 पॉइंट है, तो आप बहुत कम काम करोगे तभी भी सफलता मिल जाएगी। जैसे आप लोगों को ऑफिस में देखते हो कि ये तो कुछ करता नहीं है मगर इसका लक बहुत काम करता है, वो कॉम्बिनेशन है। फोर्थ कॉम्बिनेशन देखेंगे, सैटर्न बीइंग सिग्निफिकेटर ऑफ प्रोफेशन। हमें मालूम है शनि प्रोफेशन का सिग्निफिकेटर है, आपको लगने के अलावा 10th और 11th हाउसेस को सैटर्न से भी इसी तरीके से देखना है। दोनों कॉम्बिनेशन देखिए, शनि से भी सैटर्न से भी 10वें भाव और 11वें भाव के सर्वाष्टक वर्ग के पॉइंट को देखोगे, 11th हाउस 10th हाउस के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रोंग है, तो पर्सन कम एफर्ट से ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। 10th स्ट्रोंग है तो पर्सन एफर्ट करता रहेगा मगर उसको प्रोग्रेस उतनी नहीं मिलेगी। अब फिफ्थ कॉम्बिनेशन, फॉर द पर्सन बिलोंग्स टू ब्यूरोक्रेटिक सेटअप। यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का मतलब है कोई भी पर्सन है, उसके पेरेंट्स कोई हायर ब्यूरोक्रेट्स हैं या उनका कॉन्टेक्ट रहता है या उसके इन लॉज हायर ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो यही चीज उस पर्सन के लिए सन मीन सूर्य से देखी जाएगी, बिकॉज सूर्य आपका एडमिनिस्ट्रेशन और पावर का कारक होता है। तो देखिए कितनी जबरदस्त चीज है, कितने छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ा हुआ है। लगने से देखा, अब शनि से देखेंगे क्योंकि शनि कारक है। फिर हम जिनके पेरेंट्स ब्यूरोक्रेट्स हैं तो वो अपने आप अथॉरिटी में हैं, तो अथॉरिटी वाले लोगों का आपको सन से देखना है कि ये उसकी अथॉरिटी वाले की नहीं बता रहा हूँ, उनके बच्चों की बात बता रहा हूँ। जो पर्सन ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में है, मतलब उसके फादर या इन लॉज हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है, तो उस पर्सन की आपको करियर प्रोग्रेशन देखनी है, कब प्रमोशन होगा, कब राइज होगा, तो वो सूर्य से 10th और 11th भाव देखिए। इन जनरल भी आपको पता है हम प्रोफेशन के केस में सूर्य से 10th और 11th भी देखते हैं, तो आप देखोगे कि यदि 11th हाउस स्ट्रोंग है तो पर्सन का प्रमोशन होगा, प्रोग्रेस होगी, और 10th स्ट्रोंग है 11th से तो वो स्टेगनेट करेगा, सफर करेगा, ये मानकर चलेंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं हम, इफ 12th हाउस हैज मोर पॉइंट देन 11th हाउस। अब 12वां भाव में ज्यादा पॉइंट है 11वें भाव से, तो 11th भाव लाभ भाव है या अर्निंग का भाव है और 12वां एक्सपेंडिचर का है, तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा अर्निंग के कंपैरिजन में। पर्सन हैज मोर एक्सपेंसेस देन अर्निंग, तो इसका मतलब उसके ऊपर लोन भी होगा। मोर एक्सपेंसेस हैं तो कहां से करेगा, किसी से उधार लेके ही तो करेगा, तो उसके ऊपर लोन होगा। मगर इसका एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है जो आज के टाइम पर है कि यदि 12th में ज्यादा पॉइंट हैं तो आप ऐसा भी कह सकते हो वो पर्सन एक्सपेंसेस तो करेगा मगर उसकी अर्निंग होगी फ्रॉम फॉरेन, एब्रॉड जाके सेटल हो जाएगा, वहां से अर्निंग हो सकती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एमएनसी में वो काम कर सकता है, उससे अर्निंग हो सकती है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम कर सकता है, उससे अर्निंग होगी। तो ये कॉम्बिनेशन इन दैट वे बेनिफिशियल कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा। तो हमें अपना माइंड अप्लाई करना है और उस हिसाब से इसे देखना है। इसमें मैं अभी और एक लास्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा, ए नेटिव गोज आउट ऑफ कंट्री, ये मैंने बता दिया। एक यस अब्रॉड जाने का कॉम्बिनेशन अभी देखिए, अष्टक वर्ग कितनी ब्यूटीफुल चीज है, आपको हर चीज का जवाब दे रही है और कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं दे सकती। कह रहा है नेटिव गोज आउट ऑफ कंट्री इफ 4th हाउस एंड इट्स लॉर्ड आर एफ्लिक्टेड,
मतलब फोर्थ हाउस अफ्लिक्टेड होना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन सब लोग जानते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस होम का है, यदि वो अफ्लिक्ट होगा मदर का है तभी पर्सन मदर से और अपने घर से दूर जाएगा। एंड हैज कनेक्शन विद 12th हाउस और इट्स लॉर्ड, 12वें भाव से उसका कुछ कनेक्शन हो गया, क्योंकि 12वां भाव फॉरेन का भाव होता है। इसमें एक कॉम्बिनेशन में लिखना भूल गया, 12th हाउस में जितने ज्यादा इसमें सर्वाष्टक वर्ग के पॉइंट होंगे उतना ही बाहर जाने के चांसेस नेटिव के बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने कई सारे कॉम्बिनेशंस पे बात की, आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने के लिए मिली होंगी। मैंने फॉर्मूलेज क्लब किए हुए हैं, बुक्स में तो आपको मिल ही जाएंगे, मगर ये मैंने एक साथ क्लब किए हुए हैं जो फॉर्मूले जरूरी हैं हमें, हमारे पास एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो भी लोग आते हैं क्वेरीज लेकर, उन सभी क्वेरीज का जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में मैं आपको पूरी भृगुनंदी नाड़ी और केपी एस्ट्रोलॉजी भी सिखाने वाला हूं। अभी क्योंकि मगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा कोर्स है और मैंने इसका बेड़ा उठाया है, तो मैं उसको कंप्लीट करके आपको दूंगा। आप लोग फ्री में बगैर कोई पैसा स्पेंड किए हुए इसी चैनल पर पूरी तरह एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे। आपको पूरी थ्योरी जो भी पढ़ने के लिए मिलेगी वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ में मैं कुंडली एनालिसिस आपको पता है करता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी आपके पास चीज़ें मिलेंगी। आप 15-20 मिनट इस चैनल पर रोजाना दें तो आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, ऐसा मुझे यकीन है। नमस्कार।